देखिएगा प्रश्न छठा कह रहा है कि समीकरण 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 से यक्ष का विलोपन करना है। ठीक ना। यक्ष का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कर की विलोपन, क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे एक विलोपन विधि होती है, ठीक ना। विलोपन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी एक पद को विलोप कर दिया जाता है। विलोप का मतलब गायब, ठीक ना, खत्म कर दिया जाता है उसे। तो वही प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि 5x - 7y 5x - 7y = 8 और आगे क्या 10x + 3y = 33। ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है। कह रहा है इसमें यक्ष का विलोपन कीजिए, यक्ष को गायब कर दीजिए। तो कैसे गायब करेंगे देखिएगा। यहाँ पर गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज हमने बताया था कि अच्छा यह जो समीकरण है इसको हम लोग नीचे लिख रहे हैं। थोड़ा चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होती हैं इस तरीके से, ऊपर नीचे लिख देंगे 3y = 33। ठीक है। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना। इसमें क्या करना है, यक्ष का विलोपन करना है। ठीक है ना। यक्ष का विलोपन करके y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है। तो देखा जाए क्या होता है। तो आप लोगों को हमने बताया था कल कि क्या चीज, यहाँ पर 10 है, ठीक है ना, और यहाँ पर 5 है। हमको क्या करना होता है कि ऊपर और नीचे दोनों पदों को बराबर करना होता है। ठीक है ना। या तो हमने यह भी बताया था कि 10 का गुणा ऊपर कर दीजिए, अब 5 है ऊपर तो 5 का गुणा नीचे कर देंगे तब भी बराबर हो जाएगा, आंसर वही आएगा। लेकिन हम क्या करें कि और ज्यादा आसान हो जाए, इजी हो जाए, सीधे 2 का गुणा कर देंगे तब भी तो बराबर हो जाएगा ना ऊपर में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, अच्छा इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है। तो 5 2 जा 10x, क्योंकि हमको यक्ष को हम चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन यक्ष को गायब करना है, विलोपन करना है इसका। माइनस का 14y = कितना हो जाएगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है। अब घटा देंगे समीकरण 2 कहाँ है, लिखा हुआ है 10x + 3y = 33। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे समीकरण 3 कहाँ है, 10x - 14y = 16। यह इक्वेशन नंबर 3, यह इक्वेशन नंबर 2। अब हमको करना है माइनस। जब माइनस करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, जहां पर प्लस रहता है वहां पर माइनस, जहां पर माइनस रहता है वहां पर प्लस। हाँ
जहाँ पर प्लस रहेगा वहां पर माइनस। ठीक, अच्छा देखिएगा यह प्लस है, यह प्लस में है 10x और यह माइनस में है, तो यह खत्म हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म। और यह 3y प्लस में है और 14y भी प्लस में ही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है ना प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 17y इक्वल टू कितना हो जाएगा घटाएंगे तो कितना होगा बताइए। 17 तो y बराबर 1, 17 ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सामने से सामने काट सकते हैं, या यह कहाँ चला जाता है, बार बार इस चीज को बताते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है। तो यह चीजें कम से कम छोटी छोटी चीजें जानेंगे तभी हम बड़ी चीजों की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना निकला, 1, ठीक है ना। और जब y इक्वल टू 1 निकला तो x का भी मान हम लोग कहीं ना कहीं से तो निकाल ही सकते हैं, ये इसका मान किसी भी समीकरण में रख दें, ठीक है, 1 2 3 3 को समीकरण है, किसी में रख दें, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो किस समीकरण में रखें आप लोग बताइएगा, पहले में रखें, चलिए तो लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है हमें, 5x माइनस 7y इक्वल टू 8। अब देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, हमने यह भी बताया था कि यह दो अचर और अचर एक साथ रहेंगे, बीच में कोई साइन नहीं है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5x माइनस 7 इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 इक्वल टू 8। अब 5 x माइनस का 7 इक्वल टू 8। अब ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस में है, उठ करके इधर जाएगा दूसरे साइड, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x इक्वल टू 8 प्लस 7, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 15। तो x का वैल्यू देखिएगा, निकालने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 3 आएगा 15 और यह 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक ना, 5 तो यहीं हो जाएगा, 3 5 यहाँ पर 5 है ना जी, 5 से यह 3 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 3। तो x का मान निकल गया 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप लोग समझ में आए होगी। ठीक, देखिएगा प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि समीकरण ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। और y को कैसे विलुप्त करना है देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि ax प्लस by बराबर 2 और by bx है, bx प्लस ay बराबर 3। कह रहा कि इसमें से y को
विलुप्त करना है। ठीक है, इधर देखिएगा। अब y को विलुप्त कैसे करें, यानी y को विलुप्त करना है, यानी इसको खत्म कर दें, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो चलो इसको जाने दो। इसमें हम क्या करें, फर्स्ट सेकेंड नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बस इसके बारे में बता दे रहे हैं। देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ax प्लस बी वाई बराबर 2 दिया है। इसमें हम लोग क्या करें कि ये y खत्म हो जाए, इसी की समस्या है ना। यहाँ पर बी वाई है, यहाँ पर ए वाई है। अच्छा यहाँ पर ये बताइएगा, अगर क्या हम इसमें a का गुणा कर दें, लिखेंगे इस समीकरण में a का गुणा करने पर, ठीक है। इस समीकरण में a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a, चलो ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, सब में गुणा करना ही है। ax प्लस बी वाई और इक्वल टू 2 दिया हुआ है, सब में मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a में मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर x हो जाएगा, a का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b y हो जाएगा और बराबर में 2a हो जाएगा। ठीक, 2a लिखे चाहे a2 लिखें, बात एक ही चीज है, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे कि इस समीकरण में b का गुणा करने पर, b का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, b और bx प्लस ए वाई बराबर में 3 दिया हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ठीक है ना। यह देखिएगा 2 भागों में बटा हुआ है, b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई 3b, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा यह और यह दोनों क्या समान है, एक समान है तो इसको काटा जा सकता है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, देखिएगा ए स्क्वायर एक्स, इसके पहले लिखेंगे हम लोग समीकरण एक में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण एक क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी वाई इक्वल टू 2a, ठीक है ना। ए एक्स, ए स्क्वायर, यहाँ पर ये चीज छूट गया है, देखिएगा ए स्क्वायर एक्स है, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स था, ए बी वाई है, ठीक है, और यहाँ पर 2a है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी समीकरण 2 को लिख लेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था ना, इक्वेशन नंबर सेकंड को लिख लेंगे, बी स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी और वाई 3b, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यह माइनस में हो जाता है, यह भी माइनस हो जाता है, यह भी माइनस हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, जब ये माइनस हो गया है तो यह सेम टू सेम है, लेकिन क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है।
यह दोनों आपस में कट के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बच गया क्या चीज हमारा, ए स्क्वायर यक्स माइनस का बी स्क्वायर यक्स और इक्वल टू 2a माइनस का 3b। ऐसा हो सकता है। अब क्या करेंगे, क्योंकि देखिएगा y तो विलुप्त हो चुका, हो गया है, आधे से अधिक सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा एक यह समीकरण मिला हुआ है। ठीक है, इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो यक्स दिख रहा है इसको कॉमन कर लेंगे। यक्स को कॉमन करेंगे तो क्या चीज बचेगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस का 3b। ठीक, अब यक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिएगा यक्स बराबर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि देखिएगा यह यक्स और यह दोनों आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है, गुणे के रूप में है। ठीक है ना, बीच में कोई सिंबल नहीं है इसके ये साथ यह गुणा के रूप में है। अब यह गुणा के रूप में है तो कहाँ जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, समझ में आया। अगर यह गुणा के रूप में है कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है बराबर में 2a माइनस 3b बाई, यहाँ पर यह नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यह चीजें क्या आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, तो हमें यही ज्ञात करना था। अब देखिएगा हम आप लोगों को बताएं, क्या इसमें y कहीं दिख रहा है, y खत्म हो चुका है ना, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 2xy बराबर 4x धन 3y, तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक ना, y का मान निकालना है किसके पदों में, x के पदों में। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यह है कि x एक तरफ रहेगा, x वाले जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक ना, जितने भी चर हैं एक साइड रहेंगे और y जो चर है वो एक साइड रहेगा। ठीक है, इसके लिए जो प्रश्न है 2xy, 8वां प्रश्न है, कह रहा है 2xy बराबर 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y। अब इसमें जो है कह रहे कि y का मान ज्ञात करना है, इसके यक्स के पदों में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालना है ना, तो देखेंगे y कहाँ पर है, इधर ध्यान दीजिए, देखेंगे y किस किस जगह पर है। ठीक है, तो देखेंगे y इसके साथ भी है और y यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे, इसको उठा करके इस साइड कर देंगे, तो 2xy अब माइनस का क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 4x, इतना बचा हुआ है। अब देखिएगा y इसमें भी है और y इसमें भी है, क्या y को कॉमन किया जा सकता है, कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा हमारा, y 2x, क्योंकि कॉमन का मतलब बाहर निकाल लेना, भाग दे देना। ठीक ना, खींच करके दोनों में से, सब में से, कॉमन का मतलब यही होता है कि सब में से बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर बच्चा माइनस का 3 इक्वल टू 4x बचेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे इसको करेंगे तो y तो अपनी जगह पर ही रहेगा, क्योंकि y का ही मान कह रहा है पूछने के लिए। अब यहाँ पर 4x है, y यह देखिएगा मल्टीप्लाई के रूप में है, तो यह चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3
बस यही चीज पूछ रहा था हमें। ठीक है, सिंपल। देखिएगा प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक ना, इसको हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 8। प्रश्न नंबर 9, x प्लस वाई बराबर 8 और ये समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे। एक और दिया है समीकरण x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक ना, तो इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो इसमें देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इधर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को x माइनस वाई को तो ऐसे ही रहने देंगे, 2 को उठा करके एक साइड से दूसरे साइड कर देंगे, क्योंकि यह भी उसी तरह से है तो इसको भी उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। जिस तरह से यह है इस तरीके से इसको भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बराबर में हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का 2। ठीक है, अब इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा अभी अब तक जितना भी प्रश्न पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, जितना भी प्रश्न घटाते थे, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हम प्रश्न को जोड़ेंगे, मतलब समीकरण को जोड़ेंगे। ठीक ना, तो देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ठीक है, इससे हमें यह समझ में आता है कि प्रश्न में जो भी समीकरण दिया हो उसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है ना, मतलब दोनों चीजें करनी होती हैं समय और स्थिति के अनुसार। ठीक है, अब देखिएगा इसमें घटाएंगे ना तब भी आंसर आएगा, जोड़ेंगे तब भी आंसर आएगा। ठीक है, जबकि देखिएगा सीधे हम जोड़ ही क्यों ना दें, क्योंकि एक देखो एक प्लस के रूप में है, एक माइनस के रूप में है। आसान हमको इसी तरह से दिख रहा है, लग रहा है। ठीक है, तो जब इसी तरीके से आसान है और दोनों ऊपर और नीचे दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो बराबर हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y से y खत्म हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि y प्लस में है और यह माइनस में है पहले से ही। आहे जोड़ना था ना जी, जोड़ने में चिन्ह को नहीं बदलते हैं, बस घटाएंगे तब चिन्ह प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर x और x है तो क्या हो जाएगा, 2x, इसको 6 हो जाएगा। अब यहां से x का मान कितना निकल गया, 3 निकला कि नहीं निकला। चलिए अब हम x बराबर 3 दिया हुआ है तो x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे उठा करके, तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रख देंगे समीकरण क्या दिया है हमारा, x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ है। अब x बराबर रख देंगे 3, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 3 और धन y बराबर 8 हो जाएगा। और 3 को उठा करके दूसरे साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान कितना निकल जाएगा, 8 माइनस 3, इसलिए y बराबर 5। समझ में आया, ये हो जाएगा हमारा आंसर ये वाला। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि रूट में 2
एक्स प्लस रूट में 3y बराबर 0, ठीक है। और आगे है रूट में 3x माइनस का रूट में 8y इक्वल टू 0। इसको हल करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों के वैल्यू को बताना है, ठीक है। यहां पर देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है ना, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, मन करे तो कर सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं मन करे तो अगर मान लीजिए कई तरीका है हल करने का, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट वाले का सेकंड, अभी तक फर्स्ट वाले का ही करे हैं ना आप लोग, फर्स्ट वाले का नीचे का ऊपर गुड़ा, ऊपर का नीचे गुड़ा, अभी तक करे हैं। सेकंड वाले का भी करा करके दिखा दे, क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी करेंगे ना आप लोग, तभी आंसर वही आएगा, ऐसे करेंगे तभी आंसर वही आएगा, ठीक है ना, गलत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में √8 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो √8 का गुणा करेंगे तो लिखेंगे, इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में रूट में 8 तथा समीकरण 2 में रूट में 3 का गुणा करने पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर। अब हम लोग करेंगे गुणा, डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें करेंगे √8 का गुणा सब में होगा ना, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा कि नहीं होगा, रूट में 16 x प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट में 24y, ठीक है, इक्वल टू 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे किसका, √3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 9x होगा ना कि नहीं होगा, होगा। जब होगा माइनस है तो माइनस दिया हुआ है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तब देखिएगा क्या हो जाएगा, 24y, इसमें तो 0 होना ही होना है, ठीक है। इसको नंबर मान लेंगे 3, इसको नंबर मान लेंगे 4, ठीक है। अब हम लोग देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक ना, या जोड़ने पर ही जी, ठीक ना, जोड़ देंगे सीधे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, समान संख्या है तो कट के खत्म, ठीक है। समीकरण लिखेंगे 3 धन 4 करने पर, ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो देखिएगा जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं क्या चीज हम लोग, 16 है तो इसको लिख सकते हैं 4x, 9 है रूट में 3 हो जाएगा, तो जोड़ रहे हैं ना तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, है तो कट के खत्म हो जाएगा, अब बराबर में 0, ठीक है। अब इसको 4 को x और 3 को x हो जाएगा 7x बराबर में 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 0/7। अब 0 में भाग देंगे तो हमेशा x का वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, लिखेंगे x का मान समीकरण, किस समीकरण में रखें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है।
यक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर रूट 2 दिया हुआ है, इंटू यक्स का मान कितना है 0 प्लस रूट में 3y बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था यह, इसी में रखे हैं मान। अब 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक, रूट में 3y बराबर में 0। ठीक है, अब देखिएगा 0 को ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 0 बाई रूट 3। ठीक है, इसलिए y का मान कितना निकलेगा, y का मान कितना निकलेगा 0, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे सब। ठीक है, या अंत में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0। ठीक है, y बराबर 0। या और भी तरीके होते हैं लिखने के कि अतः जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, अतः रैखिक समीकरण का हल x बराबर 0 और y बराबर 0। ठीक है ना, ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है।